कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइटन शिफ्टर्स वर्सेस मॉन्स्टर्स। तो ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखा हो जल्दी से, बहुत तड़कता भड़कता है। आज पार्ट 2 करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तुम्हें मुझे चश्मे में देख के थोड़ा सा वो रहा होगा, पर हाँ हो गया, लग गया मेरा चश्मा अब अभी से लग गया है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। वैसे लग तो जाता ही है इसमें। चलो फिर शुरू करते हैं, इसे हटा लेते हैं, काम करते हैं। अब सही लग रहा हो पर नहीं यार, लगा के रखते हैं। चल अब करते हैं। सो आज हम टाइटन शिफ्टर्स और मॉन्स्टर्स के बीच में फाइट कराने वाले हैं। 5 टाइटन शिफ्टर्स बचे थे और 5 मॉन्स्टर्स। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के वाले घमासान वीडियो की। तो चलो फिर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कितना सीरियस लग रहा हूँ चलो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 5 बचे टाइटन शिफ्टर्स के बारे में, जो कि हैं फाउंडिंग टाइटन, रोडाइस, अटैक टाइटन, कलोसल टाइटन, 20 टाइटन। और मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं कॉन्ग, गॉडजिला, स्कलक्लॉरर, मेका गॉडजिला और मेका कॉन्ग भी लेंगे हम क्या कर रहा हूँ मैं ये। चलो फिर शुरुआत करते हैं आज की वाली वीडियो को। तो अभी हम लोग मैचेस कौन कौन से स्टेजेस होंगे कंपैरिजन के, वो होंगे क्या थे, अपीयरेंस, पावर्स एंड एबिलिटीज और वीकनेस। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैचेस की। तो मैचेस होंगे, सबसे पहला होगा स्कलक्लॉरर वर्सेस क्या कर रहा हूँ, वर्सेस नहीं पहले ना, हाँ, स्कलक्लॉरर वर्सेस कलोसल टाइटन। चलो फिर शुरुआत करते हैं आज की वाली घमासान वीडियो को। तो मैं घमासान क्यों बोले जा रहा हूँ बार बार, आप सीरियस हो जाते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले बात कर लेते हैं स्कलक्लॉरर की अपीयरेंस की बात करें तो ये जो है कॉन्ग के परिवार को इसी ने मारा था जब कॉन्ग बहुत छोटा था। और इसकी अपीयरेंस की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि इसने जो है कॉन्ग के साथ फाइट भी करी थी। इसने एक वुल्फ को भी मारा था, पता नहीं, हाँ, बफेलो टाइप का एक मॉन्स्टर था, उसे भी इसने मार डाला था। बात करें इसके बारे में तो ये एक हॉलो अर्थ की स्पीशीज है। अब बात कर लेते हैं इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ की। तो सबसे पहला क्रंच, ये बाइट या क्रंच, ये जो है किसी को भी मतलब अपने जबड़ों से, जो इसका जॉ होता है, जॉय समझ लो, उसकी वजह से ये बहुत तेज बाइट क्रंच कर सकता है, किसी को भी दबा सकता है ऐसे, जैसे उसने कॉन्ग को दबा लिया था। फिर बात करते हैं सेकंड, जो कि इसकी स्पीड, ये काफ़ी छोटा है, बिल्कुल कार्ड टाइटन और जॉ टाइटन की तरह। इस वजह से इसकी फुर्ती भी बहुत तेज है। तीसरा वेपन है इसका टेल। इसका टेल बहुत बड़ी है और उसकी हेल्प से वो किसी को भी मतलब मार सकता है। फोर्थ एबिलिटी है इसकी, फोर्थ एबिलिटी की बात करें तो वो है इसकी, आई थिंक सो, फोर्थ एबिलिटी है इसकी ड्यूरेबिलिटी। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी, ये इतना भी ड्यूरेबल नहीं है, पर हाँ, इससे अगर नॉर्मल चीज़ों से वार करें तो जैसे कि कॉन्ग ने पेड़ से वार करा था, इससे पत्थर पे भी वार करा था, पर इसे कुछ भी नहीं हुआ था। जब उसने ब्लेड का यूज़ करा तो वो मतलब चला गया था, मर गया था वो, कॉन्ग भैया ने उसे मार दिया। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो इसकी नेक्स्ट लेवल एबिलिटी की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि इसका टैकल। इसका टैकल बहुत तेज है, मतलब ये इतनी फुर्ती में आता है कि किसी को भी टैकल कर सकता है। जैसे कि इसने कॉन्ग को ऐसे पीछे कर धकेल सकता है किसी को भी। और फिर आती है इसकी अगली एबिलिटी, जो कि है एजिलिटी। ये बहुत तेज भागता है और इसकी एजिलिटी मतलब ये कहीं पे भी किसी पे भी कूद सकता है, और बहुत मतलब ये है, इसकी एजिलिटी भी बहुत है। बात करें आगे की तो इसकी वीकनेस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि है इसकी वीकनेस की बात करें तो इस पर रेडिएशन और किसी न्यूक्लियर मतलब नुकीली चीज़ से मारा जाए तो ये मर सकता है। जैसे मेगा गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से वो मर गया था, मतलब पूरे इसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। कलोसल टाइटन की अब बात करते हैं। कलोसल टाइटन की बात करें तो वो बहुत पावरफुल है, हाँ, काफ़ी पावरफुल है वो। बात करें कलोसल टाइटन की अपीयरेंस की तो हमने उसे सबसे पहली बार देखा था, सबसे पहली बार आई थिंक
अटैक ऑन टाइटन के किसी मतलब में देखा था मैंने, अटैक ऑन टाइटन के किसी, हाँ किसी चैप्टर में देखा था हमने, और उसे एक बार हमने जो है अटैक ऑन टाइटन में भी देखा है, सीजन 4 में जो एरन का कलोस फाउंडिंग टाइटन वो। बाकी हमने इसे अटैक ऑन टाइटन का जो मांगा है उसमें देखा है। बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और मतलब काफ़ी है इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ की बात करें तो ये ना, क्या बोल रहा था मैं ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कलोसल टाइटन की बात कर रहे थे हम तो, ओ सॉरी सॉरी मैं फाउंडिंग टाइटन पे पहुंच गया गलती से। कलोसल टाइटन की बात करते हैं। कलोसल टाइटन की पावर्स और एबिलिटीज़ की मतलब अपीयरेंस की बात करें तो हमने सबसे पहले इसे देखा था सीजन 1 के एपिसोड 1 में, हमने सबसे पहले उसे उसमें देखा था। बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो ये मतलब सबसे पहली एबिलिटी है इसका हाइट। इसकी हाइट बहुत बड़ी है, इस वजह से कोई भी टाइटन इसके सामने टिक नहीं सकता सिवाय फाउंडिंग टाइटन के। बात करें इसकी नेक्स्ट एबिलिटी की, तो वो है हाँ, तो वो है इसकी हीट रेस। ये क्या करता है कि अपने बॉडी में से एक हीट फेंक सकता है, हीट को फेंक सकता है, जिसकी वजह से वो कोई भी गर्म हो सकता है। जी हाँ, कोई भी गर्म हो जाएगा। बात करें इसकी पावर्स, बात करें इसकी और, तो इसकी स्पीड बहुत स्लो है। और भी बात कर लेते हैं तो इसकी सबसे बड़ी एबिलिटी वो है न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तो आसपास की जगह चीज जो कुछ भी होती है वो सब कुछ बर्बाद हो जाती है, जैसे हमने सीजन 3 के पार्ट 2 में देखा था। बात करें इसकी और भी पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो बस इसकी इतनी ही है। और इसकी वीकनेस की बात करें तो ये बहुत स्लो है, इसकी स्पीड बहुत कम है। अब बात कर लेते हैं आगे की, तो अब बात करते हैं अगर इन दोनों में कभी फाइट होती है तो कौन जीतेगा भाई। तो देखो स्कल क्लॉरर की बात करें तो वो कलोसर टाइटन से बड़ा तो नहीं है, बड़ा नहीं है वो कलोसर टाइटन से, हाँ बड़ा नहीं है शायद, बड़ा नहीं है वो। तो कलोसर टाइटन भी गाइस, तो अगर इन दोनों के बीच अगर कभी फाइट होती है तो मेरे हिसाब से कलोसर टाइटन जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर, जब आर्मिन ट्रांसफॉर्म होगा, अब उसका करंट होल्डर आर्मिन है ना, तो वो जब ट्रांसफॉर्म होगा तो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, उससे जो है क्या पता स्कल क्रॉलर का वहीं पे काम तमाम हो जाए, और वो अपनी हीट रेस से भी उसका काम तमाम कर सकता है। तो हाँ, जीत जाएगा टाइटन, वो कलोसर टाइटन। तो अब पॉइंट हो चुके हैं 5 टाइटन शिफ्टर्स के, 2 मॉन्स्टर्स के, 2 ही हैं, 2 ही हैं। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट, तो अब हम फाइट करेंगे फाउंडिंग टाइटन, बाद में करेंगे उसकी। तो अब रोड राइस वर्सेस मैका गॉडजिला, चलो अब करते हैं फाइट। तो बात करें रोड राइस की, तो रोड राइस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो कोई टाइटन शिफ्टर तो नहीं है, फिर भी मैंने उसे लिया है क्योंकि 10 मॉन्स्टर्स और 10 टाइटन शिफ्टर्स ज़्यादा कूल लगते हैं सुनने में। तो रोड राइस के पास एबिलिटी तो है, मतलब जब उसके पास भी कलोसर टाइटन जितना वो बड़ा नहीं, बड़ा है, उससे काफ़ी बड़ा है। रोड राइस की बात करें तो रोड राइस की अपीयरेंस की बात करें तो हमने इसे सीजन 2 में देखा था। बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बिल्कुल कलोसर टाइटन की तरह, जहाँ पे भी ये ट्रांसफॉर्म होता है वहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दूसरी एबिलिटी है इसकी, ये ना अपनी यहाँ पे वो होता है इसके यहाँ पे, पता नहीं इसकी जो है बॉडी खुली रहती है, उससे इसका कुछ गिरता है नीचे, है ना, उसका नाम तो मैं नहीं जानता गाइस। तो चलो फिर बात करते हैं ना, यहाँ पे ना उसकी बॉडी खुली रहती है, तो उससे जो है कुछ खून टाइप निकलता है, उस वो मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है और उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी पड़ता है। बात करें तो इसकी हाइट भी इसकी एक एडवांटेज है, क्योंकि बहुत बड़ा है, फिर भी एरन ने इसे कुछ एक्सप्लोजिव से मार दिया था। नेक्स्ट एबिलिटी है, जो कि इसकी नेक्स्ट एबिलिटी की बात करें तो वो है इसकी और कोई एबिलिटी नहीं है। वीकनेस की बात कर लेते हैं, इसकी वीकनेस इसकी स्पीड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये कलोसर टाइटन से भी ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से। बात कर लेते हैं अब अपने मेगा गॉडजिला की। तो मेगा गॉडजिला भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसकी अपीयरेंस की बात करें तो हमने इसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखा था।
इसने जो है गॉडजिला को लगभग मार ही दिया था। अगर कॉन्ग ना आता तो पता नहीं गॉडजिला भैया का क्या हाल हो जाता। इसकी नेक्स्ट इसकी पावर्स और एबिलिटी से बात करें तो सबसे पहली है इसकी स्पीड। ये तेज भाग सकता है, गॉडजिला से भी आई थिंक ये काफ़ी तेज भाग सकता है। सेकेंड है इसकी जंप बूस्टर। इसके पीछे पीछे ना कुछ बूस्टर टाइप लगा रहता है, उसकी वजह से ये जो है कूद सकता है, उड़ भी सकता है। जैसे उड़ के भी वो जो है किसी पे भी वार कर सकता है। थर्ड है इसके हैंड्स। इसके हैंड जो है मतलब घूम सकते हैं और एक किसी को भी उसकी गर्दन पकड़ के वहीं पे फाड़ सकता है। फोर्थ एबिलिटी जो कि है इसकी एटॉमिक ब्रेथ। इसकी एटॉमिक ब्रेथ एक रेड रे भी आप कह सकते हो, लाल कलर की, और बहुत पावरफुल है गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से भी। फिर बारी आती है इसकी नेक्स्ट एबिलिटी की, तो वो है मिसाइल्स और गन्स। ये मिसाइल्स और गन्स दोनों ही शूट कर सकता है बहुत आसानी से। फिर एबिलिटी इसकी और की बात करें तो हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। इतना भी ड्यूरेबल नहीं है क्योंकि इसकी जब कॉन्ग की एक्स चार्ज नहीं थी तब इसे कुछ डैमेज नहीं पड़ रहा था। जब वो चार्ज हो गई तो इससे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा। तो हाँ, ये इतना भी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, फिर भी है, काफ़ी है। बात करें इसकी वीकनेस की, तो इससे अगर किसी नुकीली चीज़ से मारो या फिर कोई रेडिएशन, तो ये वहीं पे खल्लास हो जाएगा। बात करें इसकी पावर्स और बात करते हैं रोड राइज जीतेगा मेगा गॉडजिला। मेरे हिसाब से मेगा गॉडजिला शायद से जीत पाए और रोड राइज भी शायद से जीत पाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब ऐसा भी हो सकता है कि वो उड़ के रोड राइज पे वार कर दे, और रोड राइज जब ट्रांसफॉर्म हो तो उसके आसपास की सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। और मेगा गॉडजिला तो एक मशीन ही है, तो वो भी हो सकता है। उसकी एटॉमिक ब्रेथ से भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ सकता है रोड राइज को, तो दोनों ही जीत सकते हैं। सो थोड़ा टफ सा है, इसलिए मैं दोनों को ही पॉइंट देना चाहूँगा। तो 6 हो चुके हैं टाइटन शिफ्टर्स के और 3 मॉन्स्टर्स के। नेक्स्ट जो कि है फाउंडिंग टाइटन का नहीं है, सॉरी, हाँ, अटैक टाइटन वर्सेस हम बात कर रहे थे अटैक टाइटन वर्सेस किंग गिदोरा। किंग गिदोरा छोड़ो, हम लेते हैं चलो किंग गिदोरा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। बात करें किंग गिदोरा, पहले बात कर लेते हैं अटैक टाइटन की। तो अटैक टाइटन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसकी अपीयरेंस की बात करें तो हमने इसे सीजन 1 में देखा था, जब इसने बहुत सारे टाइटन्स को एक साथ ही मार दिया था। बात करें इसकी नेक्स्ट पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो सबसे पहला इसका अटैक है। इसके नाम में ही अटैक टाइटन है, तो यस, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसका अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बात करें इसकी और इसकी वजह से, इसके अटैक की वजह से इसने जो है तोड़ दिया था। अटैक की वजह से जो है इसने तोड़ भी दिया था आर्मरेड टाइटन का हैंड, और उसे मुक्का भी मार दिया था भाई। दूसरी इसकी एबिलिटी है जो कि है इसकी डिफेंस। इसका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा मतलब ये ड्यूरेबल है। पहले ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं था, फिर भी अब ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इसके पास जो है फाउंडिंग टाइटन की भी पावर आ चुकी है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, और पहले भी ये काफ़ी था। मतलब अगर आर्मर टाइटन ने इसे इतने पंचेस मारे फिर भी इसे कुछ भी नहीं हुआ, है ना। कलोसर टाइटन की लात से भी इसे कुछ भी नहीं हुआ था, ये फिर भी उठ खड़ा हुआ था इस वजह से। नेक्स्ट एबिलिटी आती है इसकी, और इसने जो है अटैक टाइटन ने जो है उसको भी, मतलब अटैक टाइटन ने जो मारा था ना, मतलब अटैक टाइटन ने वॉर हैमर टाइटन को भी, मतलब वॉर हैमर टाइटन उससे मारे जा रहा है, उसे तभी कुछ नहीं हो रहा। और फिर एक बार जॉ टाइटन की भी फाइट हुई थी उससे, अटैक टाइटन से, फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर एक बार उसकी उससे भी फाइट हुई थी, क्या नाम है उसका, हाँ, जॉ टाइटन और आर्मर टाइटन दोनों, हाँ, उसने मतलब इतने पंचेस खा लिए तब भी वो खड़ा उठा फिर भी, हाँ। पर उसकी जो नुकीली चीज़ थी, नुकीली जो उसके स्पाइक्स मार दिए थे सीधे आर्मर टाइटन ने, तो तब वो थोड़ा सा मतलब हो गया था, हाँ, वीक हो गया था। थर्ड एबिलिटी है इसकी रीजनरेशन। इसके रीजनरेशन में बहुत टाइम लगता है, जैसे हमने फीमेल टाइटन और अटैक टाइटन की फाइट देखी थी, जहाँ पे उसका रीजनरेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। चौथी एबिलिटी है इसकी स्पीड। ये बहुत तेज भाग सकता है, फीमेल टाइटन के जितना ही। फिर आती है इसकी अगली एबिलिटी जो कि है क्लाइम।
तो ये क्लाइम भी कर सकता है, जैसे फीमेल टाइटन को उस क्लाइम कर रही थी तब भी वो क्लाइम करके जो है फीमेल टाइटन को खींच लिया था पूरा नीचे। फिर नेक्स्ट एबिलिटी आती है इसकी हार्डनिंग। एरन के पास है, एरन मतलब इसने क्या करा था, एक बार फ्यूड पी लिया था आर्मरेड टाइटन का, इस वजह से उसके पास हार्डनिंग की भी पावर आ गई जो कि इसे और भी ज़्यादा पावरफुल बना देती है। फिर इसके पास रॉयल ब्लड भी आ चुका है क्योंकि, और इसके पास फाउंडिंग टाइटन की भी पावर आ चुकी है। तो बात कर लेते हैं अभी इसके करंट होस्ट की भी बात कर लेते हैं जो कि एरन ईगर है। अब बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट वीकनेस की। तो इसको रीजनरेट होने में बहुत टाइम लगता है, उसका डिफेंस भी थोड़ा सा इसका वीक है, ये इसकी वीकनेस है। किंग गिदोरा की बात कर लेते हैं। अब किंग गिदोरा की अपीयरेंस की बात करें तो किंग गिदोरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके अपीयरेंस की बात करें तो इसने हमें गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में देखा था हमने इसे। बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ की, ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, मतलब इसकी पहली एबिलिटी इसका ड्यूरेबिलिटी है, बहुत सारा ड्यूरेबल है ये। नेक्स्ट एबिलिटी आती है इसके पास जो कि है मतलब ड्यूरेबल भी है, ये काफ़ी ड्यूरेबल है और मतलब इससे एटॉमिक ब्रेथ से भी कुछ नहीं होता गॉडजिला की। फिर इसकी ये एबिलिटी आती है एक और जो कि है इसकी उड़ने की, ये बहुत तेज उड़ सकता है कि और एक किसी भी मॉन्स्टर को उठा के आसमान पे ले जा सकता है और उसको फिर नीचे भी फेंक सकता है। नेक्स्ट एबिलिटी भी आ जाते हैं इसकी जो कि है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ है क्योंकि ये उड़ भी बहुत तेज सकता है। फिर आती है इसकी नेक्स्ट एबिलिटी जो कि है इसकी ग्रेविटी बीम। इसकी ग्रेविटी बीम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हाँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसने रोडन जैसे मॉन्स्टर को नीचे गिरा दिया था पानी में और गॉडजिला भी इसके सामने टिक नहीं पाया था इस बीम के सामने। बात करें इसकी और एबिलिटी की तो हाँ है ये काफ़ी मतलब है पावरफुल। और बात करें तो बस अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस की। तो इसकी वीकनेस की बात करें तो ये भी रेडिएशन के सामने टिक नहीं पाता। जैसे जब गॉडजिला बर्निंग स्टेट में आ जाता है तब गॉडजिला के न्यूक्लियर पर से लगभग वो ख़त्म हो जाता है, हाँ ख़त्म ही हो जाता है। नेक्स्ट एबिलिटी भी बात कर लेते हैं इसकी जो कि है इसकी रीजनरेशन। इसके पास रीजनरेशन की भी एबिलिटी है। ये मतलब अगर इसका कोई सिर हो जाता है, मतलब अगर इसका कोई सिर कट जाता है तो वो उसे रीजनरेट भी कर सकता है। अब बात करते हैं इन दोनों में से जीतेगा। तो देखो बात करें एरन ईगर की जो कि इसका करंट होस्ट है, उसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर भी है तो, और अटैक टाइटन की वजह से इसलिए उसके पास फाउंडिंग टाइटन की भी पावर आ जाती है। अटैक टाइटन जो है, और किंग गिदोरा के पास ग्रेविटी बीम है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हो सकता है उसका भी काम। और हाँ अटैक टाइटन मतलब है वो भी काफ़ी मतलब है पावरफुल, वो मतलब उसके पास तो वॉर हैमर टाइटन की भी पावर आ चुकी है, फाउंडिंग टाइटन की भी पावर है उसके पास। तो देखो किंग गिदोरा भी टक्कर का खिलाड़ी, वो उड़ के भी उसके सामने जा सकता है, पर उसके पास वॉर हैमर टाइटन फाउंडिंग टाइटन की भी पावर है और अपने स्पाइक से जो है वो किंग गिदोरा का काम तमाम कर सकता है। तो हाँ शायद से इसमें अटैक टाइटन ही विनर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे यार। नेक्स्ट है जो कि है बीस्ट टाइटन वर्सेस कॉन्ग। तो चलो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कॉन्ग की। तो कॉन्ग मेरा फेवरेट मॉन्स्टर है, जैसे अटैक टाइटन भी मेरा बहुत फेवरेट टाइटन है। बात करें कॉन्ग की तो कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसकी अपीयरेंस की बात करें तो हमने उसे कॉन्ग द स्कल आइलैंड की मूवी में देखा था जहाँ पे उसने एक जाइंट स्क्विड एक और तीन स्कल क्लॉरर को हराया था, दो को एक साथ और एक जो कि सबसे बड़ा था और उनका मालिक था उसे हरा दिया था। बात करें इनकी पावर्स और एबिलिटीज़ की कॉन्ग की तो उसके पास इंटेलिजेंस है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपने आसपास की चीज़ों को वेपन बना के यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट और इसी से उसने गॉडजिला से भी फाइट करी और स्कल क्लॉरर से भी फाइट करी। सेकेंड है इसकी एबिलिटी जो कि है स्पीड। ये बहुत तेज भाग सकता है, भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी बहुत तेज भाग सकता है। फिर आती है इसकी क्लाइंबिंग वाली एबिलिटी, ये ऊंची ऊंची इमारतों को क्लाइंब कर सकता है। फिर नेक्स्ट एबिलिटी आती है जो कि इसका अटैक। इसका अटैक भी बहुत पावरफुल है, इसके पंचेस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिससे मतलब भारी भारी चीज़ों को भी उठा सकता है और अपने पंचेस की हेल्प से भी उसने मतलब हाँ काम तमाम मतलब हाँ स्कल क्लॉर को भी मारा था और उसने जो अपने पंचेस की हेल्प से गॉडजिला को भी गिरा दिया था। उसकी नेक्स्ट एबिलिटी की बात करें तो कॉन्ग जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब है ड्यूरेबल भी है
उसे जो है मतलब गन्स वगैरह मिसाइल्स वगैरह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, पर ब्लेड ने उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था, उसके ब्लेड ने हेलीकॉप्टर के। पर अब इसके नेक्स्ट एबिलिटी की, हाँ, तो इसका वीकनेस भी मतलब है, ये थोड़ा सा मतलब कम भी है ड्यूरेबल। इसकी वीकनेस की भी हम यहीं पे बात कर लेते हैं। सॉरी, इसकी नेक्स्ट एबिलिटी की बात करें तो वो है इसकी एक्स। इसके पास एक्स भी आ चुके हैं जो कि गॉड्जिला के डॉर्सल प्लेट से बनती है, और वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी से चार्ज होती है। वो एटॉमिक ब्रेथ से चार्ज हो सकती है गॉड्जिला की, और भी बहुत पावरफुल उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल उससे भी चार्ज हो सकती है एनर्जी से। और उसी के हेल्प से उसने किंग उसके मैका गॉड्जिला के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। बात करें इसकी वीकनेस की, तो इसकी वीकनेस ये है कि ये रेडिएशन के सामने टिक नहीं सकता है। इसके पास ऐसा कोई आर्मर नहीं है जैसा गॉडजिला के पास है। बात करें बीस्ट टाइटन की, तो बीस्ट टाइटन की अपीयरेंस की बात करें तो हमने इसे आई थिंक सीजन 2 में देखा था। और बात करें इसकी अटैक और बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो ये क्लाइंब भी कर सकता है, ऊंची ऊंची इमारतों को क्लाइंब भी कर सकता है। बात करें इसकी अगली एबिलिटी की, तो हाँ, इसके पास पावरफुल थ्रोइंग की भी अब एबिलिटी है जो कि किसी भी टाइटन के पास नहीं है। ये पत्थरों को उठा के बहुत तेज फेंक सकता है, बहुत ज़्यादा तेज, और मतलब इसका निशाना कभी चूक ही नहीं सकता भाई। ये इंटेलिजेंस भी, ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। ये आसपास की चीज़ों का भी मदद लेता है, जैसे पत्थरों का ये बहुत मदद लेता है। और इसके पास हार्डनिंग की भी पावर है, पर इसकी हार्डनिंग को चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है, जैसे हमने देखा था लिवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन की फाइट में। और बात करें इसकी और इसके बारे में अगर बात करें तो हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। बात करें, हाँ, ये मतलब स्पीड भी इसकी काफ़ी तेज है, क्योंकि ये, हाँ, वैसे हमें दिखाई तो नहीं गई है, पर हाँ, ये काफ़ी तेज भी भाग सकता होगा। बस, और बात करें इसकी वीकनेस की, तो ये ना मतलब इसके डिफेंस भी बहुत पावरफुल है। इसके जो थिक फर हैं वो इसके डिफेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, पर हमने देखा कि लेवाई ने उसे चीर डाला था उसके डिफेंस को। तो हाँ, इसका डिफेंस भी थोड़ा वीक है। बात करें इसकी और एबिलिटीज़ की, तो और इसके पास रॉयल ब्लड भी है। ये जी के पास रॉयल ब्लड है। इस वजह से जब भी चीखता है तो लोग जो है टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और वो उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। और बात करें तो अब बात करते हैं इसकी वीकनेस की, तो इसकी वीकनेस इस ब्लेड से, मतलब अगर कुछ ज़्यादा ही नुकीले ब्लेड्स और थंडर स्पीयर वगैरह इस पर फेंकें, मिसाइल्स वगैरह, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये, हाँ, इसका काम हो जाएगा। बात करें अब इन दोनों में से जीतेगा कौन, तो मेरे हिसाब से इसमें कॉन्ग जीत जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसके पास उसकी एक्स भी है जो कि बहुत ज़्यादा नुकीली, और उसका मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसकी एक्स की पावर ख़त्म हो जाए तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बीस्ट टाइटन कोई पत्थर को उसकी एक्स पे मार दे और वो नीचे गिर जाए, और तब उस पर अटैक करे, पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉन्ग उसे अपनी इंटेलिजेंस और अपने मुक्कों से बहुत दूर तक फेंक देगा, उसका काम तमाम हो जाएगा। तो हाँ, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो अब हो चुके हैं, तो बस आगे बढ़ते हैं अब। तो देखो, अब हो चुके हैं, तो यस गाइस, अब हो चुके हैं। तो मैं बता रहा था कि तो कौन जीत जाएगा, बीस्ट टाइटन से कौन जीत जाएगा। तो अभी 7 हो चुके, 7 थे टाइटन शिफ्टर, नहीं, हाँ, 7 ही थे, 7 थे अभी फ़िलहाल हमारे टाइटन शिफ्टर्स के, और 4 हो गए हैं अब उनके मॉन्स्टर्स के। अब बात कर लेते हैं आगे लास्ट फाइट, जो कि होगा गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स और फॉन्डी टाइटन किंग ऑफ द टाइटन शिफ्टर्स। तो शुरू करते हैं दोनों किंग की फाइट। तो ये लास्ट फाइट है, पता चल जाएगा अब कौन जीतने वाला है, टाइटन शिफ्टर्स या मॉन्स्टर्स। चलो शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले फाउंडिंग टाइटन की, तो फाउंडिंग टाइटन की पहले हमने सबसे पहली बार देखा था कॉमिक में, मतलब मांगा में, अटैक ऑन टाइटन की। बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो ये गॉड है सारे टाइटन शिफ्टर्स को, और सारे टाइटन शिफ्टर्स का। और बात करें तो ये टाइटन्स को मतलब जो भी, मतलब इसको अगर फाउंडिंग टाइटन किसी को बनना होता है, तो किसी को अगर कोई रॉयल ब्लड है किसी के अंदर,
तो ही वो फाउंडिंग टाइटन बन सकता है, और जिसके अंदर नहीं भी है वो तब भी फाउंडिंग टाइटन बन सकता है अगर वो किसी रॉयल ब्लड वाले बंदे या बंदी के साथ कनेक्ट हो जाए। तो ये इसकी पहली एबिलिटी होती है। दूसरी एबिलिटी होती है टाइटन मतलब दूसरी एबिलिटी होती है इसकी रॉयल ब्लडी की इसकी कोई एबिलिटी नहीं थी, सॉरी, पहली एबिलिटी है इसकी जो कि है टाइटन्स रॉयल ब्लड। इसके पास रॉयल ब्लड होता है और ये चीख के किसी को भी टाइटन बना सकता है, जैसे इसने बहुत सारे लोगों को कलोसस टाइटन बनाया था। फिर आती है इसकी नेक्स्ट एबिलिटी जो कि है टाइटन्स कंट्रोलिंग। ये टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है, जैसे इसने हजारों टाइटन शिफ्टर उनको कंट्रोल करा था, कलोसस टाइटन को। और इसकी और एबिलिटीज की बात करें तो ये जो है कंट्रोल तो कर ही सकता है, आपको बताती है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, टाइटन्स को। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब होते हैं, काफ़ी पावरफुल होता है ये, क्योंकि गॉड भी है, इस वजह से। बात करें इसकी नेक्स्ट वीकनेस की, तो अभी तक हमें इसकी कोई वीकनेस का पता नहीं चला है। बात करें और हाँ, इसके पास एक और भी एबिलिटी होती है कि ये सबकी जो है याददाश्त मिटा सकता है, पर सिर्फ पैराडाइज वाले लोगों की ये याददाश्त मिटा सकता है। बात करें आगे की, तो अब बात करते हैं हमें गॉडजिला भाई साहब की। गॉडजिला भाई साहब भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उनकी अपीयरेंस की बात करें तो हाँ, काफ़ी है वो पावरफुल। मतलब अपीयरेंस की भी बात करें तो गॉडजिला की अपीयरेंस की बात करूं तो उसने हमने सबसे पहले बार देखा था गॉडजिला 1 में, जो मॉन्स्टरवर्स की पहली मूवी थी। उसमें उसने मेल म्यूटू और फीमेल म्यूटू दोनों को हराया था। और बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो इसके पास है एटॉमिक ब्रेथ। इसकी एटॉमिक ब्रेथ बहुत पावरफुल होती है, ये रेडिएशन से चार्ज होती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। बात करें इसकी आगे की, बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ की, और तो इसकी ये बहुत तेज भी भाग सकता है, भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी बहुत तेज भाग सकता है। ये जो है ना, ये एजिलिटी में ये माहिर नहीं है। और हाँ, ये जो है ये पानी और ज़मीन दोनों में अच्छे से लड़ सकता है, और पानी में तो इससे कोई जीत ही नहीं सकता। बात करें इसकी और एबिलिटीज़ की, तो हाँ, इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके डॉर्सल प्लेट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इसकी नेक्स्ट एबिलिटी इसकी टेल ही है, जो कि इसके हर मैच में मदद करती है। बात करें इसकी नेक्स्ट एबिलिटी, तो ये इंटेलिजेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, ये दूसरों की वीकनेस को जान के फिर उन पर इम्प्लीमेंट करता है। इसकी नेक्स्ट एबिलिटी की बात कर लेते हैं, जो कि है और तो इसकी कोई एबिलिटी नहीं है शायद से, हाँ, न्यूक्लियर पल्स। ये जब बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है रेडिएशन से भरे, तो ये जो है बर्निंग गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जो है वो न्यूक्लियर पल्स को फेंक सकता है। और बात करें तो ये सारे टाइटन्स के एक टाइप से वो है मालिक, किंग। बात करें इसकी वीकनेस की, तो ये इसकी वीकनेस ये है कि एजिलिटी में माहिर नहीं है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा स्लो है थोड़ा सा, मतलब एजिलिटी में। बात करें अब इन दोनों में से जीतेगा कौन, तो ऑफकोर्स फाउंडिंग टाइटन ही जीतेगा, क्योंकि वो जो है किसी को भी चीख के जो है टाइटन बना सकता है और उन्हें कंट्रोल करके गॉडजिला पे फेंक सकता है। और गॉडजिला इतने सारे टाइटन्स के सामने तो नहीं कर पाएगा ना, है ना। और वो टाइटन शिफ्टर्स को भी कंट्रोल कर सकता है, तो क्या पता वो सारे टाइटन शिफ्टर्स को बुला के उस पर फेंक दे और वो उसका काम तमाम कर दे। तो हाँ, गॉडजिला भी जीतने के इसके भी चांसेस हैं कि अब वो एटॉमिक ब्रेथ मार दे, क्या पता फाउंडिंग टाइटन पे। पर फाउंडिंग टाइटन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है इस वजह से। तो हाँ, इस मैच का विनर है अपना कौन, फाउंडिंग टाइटन। तो 8 पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे टाइटन शिफ्टर्स के, नहीं 7 पॉइंट हुए हैं, 7 पॉइंट हुए हैं टाइटन शिफ्टर्स के, और बाकी बचे 4 पॉइंट्स हैं मॉन्स्टर्स के। तो कौन जीता, टाइटन शिफ्टर्स इज आर द विनर। सो आई होप आपको ये वाली सीरीज मेरी पसंद आई होगी, टाइटन शिफ्टर्स और मॉन्स्टर्स के बीच की। और अगर आपको सारे टाइटन शिफ्टर्स के बारे में जानना है तो ऑलरेडी डिटेल वीडियो उन पे बन चुकी है, जाके देख लो। और अब मैं एक बहुत मज़ेदार सीरीज भी शुरू करने जा रहा हूँ, उसे देखना मत भूलना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ गाइस, अब अपनी फेवरेट फाइट भी जो है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलो बाय बाय।
है।